हेलो प्यारे बच्चों, आज पुनः एक बार अपन ईंट मन के अस्थियां अध्याय 1 12th हिस्ट्री क्लास का जो सीरीज अपनी चल रही है उसका अध्ययन करने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रश्न है जो, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे आंसर पे बात करने से पहले कम से कम 2 मिनट अपन इस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। डियर स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी लोग जानते हैं, अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में कुछ विशेषताओं में श्रेष्ठ है। बहुत सारी विशेषताएं इसकी अन्य समकालीन सभ्यताओं से अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो अलग करती हैं या विशिष्ट बनाती हैं। उन्हीं एक विशिष्टताओं में से उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि जल निकासी प्रणाली। ये जल निकासी प्रणाली का प्रश्न पूछा ही क्यों गया? क्योंकि ये विशिष्टता को लेके सभ्यता चल रही है। जब इस सभ्यता का अध्ययन किया गया, खोजा गया, इसके स्थल की खुदाई की गई, तो उसमें सड़कों का और नालियों का विशेष प्रबंध देखने को मिला। नालियों की जो सबसे पहली विशेषता है, जो आजकल शहरों में आप देखते हैं, जो शहरी बच्चे हैं, अभी तो ग्रामीणों में अभी तक पहुंच ही नहीं पाई ये व्यवस्था। शहरी एरिया है, वहां पर भूमिगत नालियां होती हैं, जिसको कहते हैं सीवर सिस्टम। सीवेज जो जमीन के अंदर, वो सीवेज सिस्टम, वो सीवर सिस्टम, वो भूमि, वो कहाँ था? ये जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुआ है, ये वाला सिस्टम। और कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि बस नालियां डाल दी और वो नालियां, उसको भी एक वैज्ञानिक ढंग से छोटी नाली को बड़ी नाली से, बड़ी नाली छोटी नाली के बीच में मिलने में बहुत जगह जगह चैम्बर बनाए गए, जिससे वो अपशिष्ट ठोस पदार्थ नीचे रह जाए, पानी बहता चला जाए। उसमें भी मेन होल बने हुए थे, उसमें ढक्कन बने हुए थे, ढक्कन खींच के उसका कचरा बाहर निकाला जाए। कई कई पुरा स्थलों पर वो कचरा भी बाहर खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो ये जो बहुत सारी इस सभ्यता की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में से एक विशेषता जो है वो है जल निकासी प्रणाली। आइए अब क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। आंसर इसका, जल निकासी एवं अपशिष्ट प्रबंधन में हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन कांस्य युगीन सभ्यताओं से कहीं आगे थी। अब इसमें मैंने एक नया शब्द जानबूझ के और डाला कि कांस्य युगीन सभ्यता, इंडस वैली पे यानी हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी प्यारे बच्चों जानते हैं। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको बराबर बताता चला आ रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता में अभी लोगों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, लेकिन इस सभ्यता के लोग इतने डेवलप हो चुके थे कि वो धातुओं का मिश्रण करना जानने लगे थे। जैसे मूल धातु है वो है क्या? तांबा। तांबे के तांगा प्लस यदि रांगा को मिला दिया जाए, तांगा टिन, तो उससे जो नई धातु बनती है, उस नई धातु को अपन कांसा के नाम से जानते हैं। तो ये लोग, इंडस वैली के लोग इतने वैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो चुके थे कि वे धातुओं का मिश्रण भी करना जान चुके थे। तो ये बहुत सारा प्रश्न कभी कभी उठता है कि कांस्य युगीन सभ्यता से क्या सा है, तो आपको यहां ये बताने में आसानी हो जाएगी। तो फिर से बात करते हैं, जल निकासी एवं अपशिष्ट प्रबंधन में हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन कांस्य युगीन सभ्यताओं से कहीं आगे थी। निम्नलिखित जल निकासी के प्रबंध नगर योजना की ओर संकेत करते हैं। ये क्या क्या है, आप उन पर चर्चा करें। तो सबसे पहला है, हड़प्पाई स्थलों का अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि इन नगरों में पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उनके दोनों ओर आवासों का निर्माण किया गया। इतना सिस्टमैटिक नगर बसाए गए कि वैज्ञानिक जो पुराविद हैं, पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, वो अभी भी अध्ययन करने में लगे हुए हैं कि इतनी उच्च मानक वाली सभ्यता ये कैसे डेवलप हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता की जब नगर योजना को भी आप पढ़ेंगे तब भी आप हतप्रभ रह जाएंगे कि सभी नगर
एक निश्चित गलियों से में एक निश्चित मकान, ऐसा नहीं कि कोई मकान आगे है कोई मकान पीछे है, नहीं, बिल्कुल एक सीधी लाइन में एक आकार के बने हुए हैं। ऐसी ही विशेषता इसमें भी है कि सड़कों एवं नालियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसके नीचे वाला ऐसा ही है ना। पहले ऐसा लग रहा है कि पहले कॉलोनी, जैसे आजकल कॉलोनी शहरों में डेवलप होती है ना, पहले कॉलोनी बन जाती है, सीवेज सिस्टम हो जाता है, खंभे जुड़ जाते हैं, सड़कें जड़ जाती हैं, फिर वो कॉलोनी ये प्लॉट कटने शुरू होते हैं, तब मकान बनना शुरू होते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम यहां लगा था। इसके आगे फिर क्या है, सड़कों एवं नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया जो एक दूसरे को समकोण काटते थे। एक जाल सा बिछा हुआ था, और वो जाल ऐसा नहीं कि नहीं, जाल भी एक व्यवस्थित तरीके से और एक दूसरे को समकोण काट रहे, जिससे सफाई और व्यवस्था में बहुत सरलता या आसानी हो जाए। तीसरा पॉइंट बेटा इसमें, प्रत्येक घर में पकी ईंटों से बनी छोटी नालियां होती थी। पहले घर के अंदर एक नाली होती थी, वो पकी ईंटों से, वो पकी ईंटें थी, उससे फिर क्या हो रहा था, जो स्नानागार एवं शौचालय से जुड़ी होती थी, जिनको बाद में गलियों में बनी मध्यम आकार की भूमिगत मुख्य नाली से जोड़ा जाता था। जो कि आजकल पाइप आने लगे हैं, पाइपों को जोड़ दिया जाता है, जबकि वहां पर पहले पकी हुई ईंटें थी, जो जैसे कि पकी हुई थी, कच्ची, कहीं इंडस वैली में कच्ची ईंटों से भी मकान बने हुए गारों के माध्यम से, पर ये पकी हुई ईंटें बनी हुई थी। चौथा, ये मध्यम आकार वाली नालियां आगे बड़ी नालियों से जोड़ दी जाती थी, यानी अब मुख्य नाली से उनको जोड़ दिया गया, जो शहर के बाहर पानी ले जाएंगे। और इन भूमिगत नालियों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मलकुंड यानी चेंबर, जो सोखता, जिसको हिंदी में और शब्द सरल भाषा में कहें सोखता रहता है ना, वो जगह जगह गड्ढे आप शहरों में देखते बने रहते हैं ना, उसमें बने हुए थे जगह जगह। क्यों बने हुए थे? जिनमें अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते थे और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। नहीं तो चौक हो जाएगी नाली, तो थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या कर रहे थे उन्होंने, बीच बीच में चैम्बर बना दिए थे, मलकुंड बना दिए थे, और उसमें पानी गिरता था। वो जब ओवरफ्लो हो जाता था तो ओवरफ्लो पानी अगली नाली में जाता था। इससे लाभ क्या हो रहा है कि जो क्या कहते हैं, भारी जो चौक कर सकता है वो नीचे दब जाता था। वो एक चैम्बर बना हुआ था जो पक्की ईंटों से वो भी ढका रहता था, या पत्थरों से चुने हुए पत्थरों से रहता था, और उसका बाद में वो गंदगी बाहर निकाल ली जाती थी। ऐसी कई स्थलों से उदाहरण मिले हुए हैं, और गंदा पानी नालियों में बह जाता था। अगला पॉइंट, यह जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। आप सोच लो, अभी इतने हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, 21वीं 22वीं शताब्दी में हम प्रवेश कर चुके हैं, हम अभी भी अपने गांव तक वो सुविधाएं नहीं दे पाए हैं जो इंडस वैली में थी। यानी क्या, जो बड़े नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, जैसे जो बड़े बड़े शहर थे, तो वो क्या कह रहे हैं, उसमें ही नहीं, यह जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली हैं खुदाई में। और अंतिम जो पॉइंट है, भूमिगत नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पाई नगर योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ईंटें पक्की ईंटें थी, वो गारे से चुनी हुई थी, उनके ऊपर चैम्बर में ढक्कन लगे हुए थे। एक पूरा जो वैज्ञानिक पद्धति से जो एक आवास बनते हैं, आवासीय कॉलोनियां जो रहती हैं, उस प्रकार के हड़प्पा स्थल प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों। इतनी विकसित सभ्यता ये रही अपने जमाने की। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि हड़प्पा नगरों में जल निकासी प्रणाली उच्च नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमें जो जल निकासी का प्रबंध देखने को मिलता है वो एक उच्च जल निकासी प्रबंध था, जिसमें भूमिगत नालियां होती थीं, घरों की नालियां मध्यम प्रकार की नालियों में जुड़े रहते थे, और वो नालियां मुख्य नालियों में जुड़ी रहती थीं। इनके बीच में जगह जगह चैम्बर बने होते थे, जिनमें अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता था, पानी बह जाता था, नालियां पकी हुई ईंटों से बनी हुई होती थीं, है ना। तो आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।